कृष्णा, राधे राधे। सुखी सरल जीवन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि एकादशी के दिन क्या नियम हमें रखना पड़ता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो चाहते हैं कि उनको पूरा व्रत का फल चाहिए, तो उन्हें 3 दिन का नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वो 3 दिन का क्या नियम है मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। और देखिए, कोई भी भक्त एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो उन्हें केवल एकादशी के दिन क्या करके वो भी पुण्यों का फल पा सकता है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज को आपको जानकारी दूंगी। तो आप सब मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी का व्रत हर इंसान को क्यों करना चाहिए। देखिए, हर इंसान को, हम वैसे तो हर कोई व्रत करते हैं, लेकिन कोई भी व्रत हम करो ना करो हमें पाप नहीं लगता, लेकिन एकादशी के व्रत हमें हर इंसान को करना चाहिए। छोटों को बड़ों को सबको हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम अन्न खाने से हमको पाप लगता है, क्योंकि वो अन्न को श्राप मिला हुआ है कि एकादशी के दिन जो इस धरती पर कितना भी पाप है ना, मतलब देखिए, माँ बाप को मारने का पाप, भाई बहन को मारने का पाप, किसी गुरुदेव को मारने का पाप, किसी ब्राह्मण देवता को मारने का पाप, गौ हत्या करने का पाप, इस धरती के ऊपर कितने भी पाप है ना, वो सारे के सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में छुप जाता है। तो हम इसीलिए हम एकादशी के दिन हम व्रत नहीं करते हैं तो हमें ज़रूर पाप लगता है। तो हर इंसान को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो चलो, मैं आपको पहले बताती हूँ कि अभी बताऊँगी कि एकादशी का व्रत का नियम क्या है। देखिए, जो 3 दिन का नियम से पूरा फल लेना चाहते हो आपको, लेकिन देखिए, जो एकादशी का व्रत का जो फल है ना, वो भी उतना ही अधिक लाखों गुना ज़्यादा हमें मिलता है। हमें जो एकादशी के दिन किया हुआ हमें दान पुण्य हर चीज़ हमें उतना ही ज़्यादा वापस हमको मिलती है। और हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तो उसका पाप भी हमें उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए हमें एकादशी के दिन जो कुछ नियम है मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 10वीं तिथि की बात करेंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि से ही नियम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन आपको एक ही समय शुद्ध शाकाहार भोजन करना है, मतलब सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। आपको दोपहर के टाइम में एक ही समय भोजन करना है, और शाम को आपको कुछ लेना है तो आप दूध कुछ फलाहार ले सकते हो। और देखिए, 10वीं तिथि के दिन ही आपको भूमि शयन करना चाहिए, मतलब आपको उस दिन आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। और आप देखिए, आपकी शादीशुदा हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि 10वीं एकादशी द्वादशी तीनों दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर रखना चाहिए। और देखिए, आपको 10वीं तिथि के दिन आपको कि रात को सोते समय आपको अच्छे से दातुन करके सोना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमें दातुन नहीं करना चाहिए, मतलब पेस्ट वगैरह से हमें अपना मुख साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि पेस्ट में है ना नमक वगैरह इत्यादि बहुत सारे चीज़ केमिकल्स आते हैं। तो इसीलिए हमें एकादशी के दिन सुबह ब्रश नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें 10वीं तिथि के दिन रात्रि में ही हमें सोते समय अच्छे से ब्रश करके सोना चाहिए। और देखिए, अब बात करेंगे हम एकादशी के दिन। एकादशी के दिन सुबह जल्दी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और देखिए, दातुन तो हम रात को करके सोते हैं, लेकिन फिर भी आपको सुबह 12 बार कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप पेस्ट से ब्रश नहीं करना चाहिए। और आप करना भी चाहे तो सादा ब्रश, कोई अच्छा नया वाला ब्रश चाहे तो उससे ब्रश कर सकते हो। लेकिन आप देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, किस नीम के दातुन से वगैरह, कुछ आम के जो लकड़ी होती है उससे भी वो दातुन कर लेते हैं। लेकिन इस दिन है ना, एकादशी के दिन आपको किसी भी पेड़ पत्तों को तोड़ना झाड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए आज के दिन आपको उससे भी आप ब्रश नहीं कर सकते। हाँ, पहले से आपके पास है या कुछ नीचे गिरे हुए पत्ते वगैरह डंडी है तो आप उनसे ब्रश कर सकते हो, लेकिन आपको स्वयं जाके किसी भी झाड़ को, पेड़ को, किसी भी हरे पत्ते को आपको तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एकादशी के दिन पूजा में हमें तुलसी पत्र जरूर चाहिए, और वो भी उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, आपको एक दिन पहले से आपको रेडी करना चाहिए। और देखिए, एकादशी के दिन आपको फूल तोड़ सकते हैं आप, क्योंकि भगवान के पूजा के लिए फूल हम तोड़ सकते हैं, लेकिन और किसी भी पत्ते पेड़ों को आपको किसी भी प्रकार पत्ते को या किसी भी कुछ भी प्रकार से आपको हरे पत्तों की पेड़ को नहीं तोड़ना, झाड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, उसके बाद ये तो आपको दांतों की बात बता दी मैंने। उसके बाद आपको गंगा जल में आपको स्नान करना है। देखिए, आपके घर के आसपास
कोई पुण्य तीर्थ नदियाँ हैं तो आप वहाँ स्नान कीजिए, वो नहीं है तो आप आपके घर में नहाने की बाल्टी में ही थोड़ा गंगा जल डाल के शुद्ध स्वच्छ पानी डाल के नहा लीजिए, क्योंकि पहले पानी डालकर ऊपर गंगा जल डालेंगे तो वो गंगा जल माना नहीं जाता, इसलिए पहले गंगा जल डाल के आपको नहाना चाहिए। देखिए मैं आपको पूरी एक एक डिटेल बता रही हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आप नहाने के बाद आप देखिए सबसे पहले तो आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, ज़रूर चढ़ाना है सूर्य भगवान को जल। वैसे तो हर रोज़ चढ़ाना चाहिए लेकिन आपको एकादशी के दिन भी ज़रूर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तुलसी महारानी की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। देखिए उसके बाद आपके घर के कुल देवी देवता की पूजा भी करनी चाहिए। और उसके बाद आपको देखिए एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है स्पेशल से, तो विष्णु भगवान की आप अलग से चौकी बिछा कर आप पूजा करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, या आपके घर के मंदिर में ही आपका कुछ भगवान का लड्डू गोपाल या कुछ मूर्ति वगैरह है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हो। आपके घर में कुछ लड्डू गोपाल या कुछ विष्णु भगवान के कुछ मूर्तियाँ हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए इस दिन। और पंचामृत से ना हो सके तो आप गंगा जल या शुद्ध पानी में थोड़ा सा तुलसी के पत्ते भी डालकर आप आपको भगवान को अच्छे से नहाना चाहिए। मतलब भगवान को भी पंचामृत से या गंगा जल से या तुलसी जल डाल के शुद्ध पानी से भगवान को भी अच्छे से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद भगवान को देखिए विष्णु भगवान पीताम्बरीधारी होते हैं तो उनको आज के दिन पीले वस्त्र, पीले फूल, ऐसा पूजा का नियम है, वो मैं अलग एकादशी के दिन में आपको बताऊंगी। ऐसे हमको भगवान को भी तैयार करके पूजा करना चाहिए। और देखिए पूजा से पहले आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में तो पूजा की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नियमों की बात कर रही हूँ। तो वो नियम में हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। देखिए पूजा हम करने से पहले ही हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के हमारा कुछ भी व्रत पूजा पाठ पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो हमें उस दिन हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प कैसा लेना चाहिए कि आप देखिए जो व्रत आप निराहार रहकर व्रत करना चाहते हो या आप कुछ एक समय फलाहार लेकर या फल फूलों के ऊपर आप जैसे भी आपकी शक्ति है ना उस हिसाब से आप जो शक्ति का आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कैसा व्रत करना चाहते हो वैसा आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। देखिए संकल्प कैसे लेते हैं वो आपको चाहिए तो मैं अलग वीडियो में बता दूंगी। वैसे तो संकल्प देखिए हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर हमें संकल्प थोड़ा सा तिल लेना चाहिए। देखिए नियमों में एक नियम और भी है, एकादशी के दिन आपको चावल का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल अन्न का किसी भी प्रकार से आपको यूज़ नहीं करना है एकादशी के दिन। ना तो आपको अन्न खाना है, ना किसी को अन्न का दान देना है और ना आपको पूजा में अन्न का यूज़ करना है। आप बोलोगे कि अक्षय तल के बिना कैसे करेंगे, बोलता तिल आते हैं ना सफ़ेद तिल अक्षय तल के बदले, क्योंकि हम जो कल स्थापना करते हैं भगवान की पूजा करते हैं तो हमें चावल चाहिए, तो हमें उस दिन एकादशी के दिन हमें चावल के बदले हमें सफ़ेद तिल का यूज़ करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान दीजिए। उसके बाद आप पूजा विधि विधान से करने के बाद आप देखिए एकादशी के दिन आपको एकादशी की व्रत कथा भी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि एकादशी की व्रत कथा आप नहीं सुनोगी, मतलब नियमों में एक नियम ये भी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जो एकादशी का व्रत करने वालों को व्रत कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। आपको हमारे चैनल में व्रत कथा भी ज़रूर मिल जाएगी। और देखिए उसके बाद आपको एकादशी के दिन कुछ नियमों में ये भी नियम है, आज के दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। ऐसे भी हमें दिन में भी सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। और देखिए किसी भी इंसान की बुराई निंदा चुगली वो तो हमें वैसे भी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और झूठ बोलना कपट करना ये सब हमें नहीं करनी चाहिए। कोई दुराचारी कुछ झूठ बोलने वाले व्यक्ति है तो उनके साथ हमें बात भी नहीं करनी चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि हमें उस दिन है ना जितना हो सके उतना भगवान का नाम जाप स्मरण यही हमें ज़्यादा करना चाहिए। देखिए उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हमें भूखा ही रहना है, आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ फल फूल खा सकते हो, लेकिन आप है ना आपका मन है ना भगवान में होना चाहिए ज़्यादा। आपको खाने का सूझना ही नहीं चाहिए, इतना आप भक्ति में उनको आपको उस दिन आपको रहना चाहिए। ये है एकादशी का व्रत का नियम। और देखिए शाम को भी आपको ऐसे ही भगवान को विधि विधान से पूजा करनी है। शाम को आप देखिए स्नान, कुछ लोग बोलते हैं कि स्नान करना ज़रूरी है कि नहीं। देखिए शाम के समय में है ना आप जो
वॉशरूम वगैरह जाते हो, आप शुद्ध नहीं हो तो आपको नहाना ज़रूरी है। लेकिन आप शुद्धता रखते हो, जैसे कि वॉशरूम जाते हो तो हाथ पैर धो के चार कुल्ला करते हो, या स्वच्छ को जाते हो तो मतलब आप बाथरूम जाते हो तो नहाते हो, तब आपको शाम को नहाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पैर धो के कपड़ा चेंज करके आप पूजा कर सकते हो। और शाम को भी भगवान को ऐसे विधि विधान से दीप धूप आरती भगवान की, इस दिन देखिए एकादशी के दिन आपको श्री विष्णु भगवान की आरती भी ज़रूर करनी चाहिए और एकादशी माता की आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए फिर आपको शाम को, आपको रात्रि में आपको हो सके तो एक दीप आप ज़रूर, अखंड दीप होता है ना, जो ऐसा दीप के पूरी रात तक हो सके, नहीं तो कम से कम 12 बजे तक तो हो सके, ऐसा आप एक अखंड दीप ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। और आपको देखिए रात्रि जागरण का बहुत महत्व है एकादशी के दिन, और आपको पूरी रात नहीं जाग सकते हो आप, तो कम से कम 12 बजे तक तो आपको जागना ही चाहिए। और आपको आपके घर के पास कोई मंदिर है तो बढ़िया आप वहाँ जाके भजन कीर्तन कीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हमारे घर के पास एक विठल जी का मंदिर है, वहाँ जाके 2-3 घंटा भजन में बैठती हूँ। इससे क्या होता है, हमें नींद भी नहीं आएगी और हमें पुण्य का फल भी मिल जाता है। तो मैं ऐसा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती मैं एकादशी के दिन, तो सबको ऐसा ही करना चाहिए। और देखिए एकादशी का नियम तो ये है। और देखिए एकादशी के दिन आपको हो सके तो कुछ बहुत दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। देखिए लेकिन दान आपको अन्न का नहीं करना है, पैसों का, वस्त्रों का, या कुछ पैसों का, वस्त्रों का, या कुछ फल होते हैं ना, उनका आप दान कर सकते हो। लेकिन देखिए अन्न का दान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए गौ माता को भी आप हरा चारा, कुछ फल फूल खिला सकते हो। आपको गौ माता की सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें देखिए एकादशी का व्रत में, कृष्णाष्टमी का व्रत में, वैसे तो हर अमावस्या पूर्णिमा को हमें एकादशी, हमें इस ऐसे जो पुण्य का पर्व होते हैं, जैसे एकादशी के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, कुछ अच्छे अच्छे पर्व आते हैं, उन्हें हमें गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि हम जो जाने अनजाने में कितने सारे बहुत पाप कर लेते हैं, तो हमें कम से कम हर रोज़ तो सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे कुछ अच्छे दिन आते हैं ना, जो कुछ पुण्य पावन का फल मिलने वाला, जो हम थोड़ा भी दान करते हैं ना, तो उनका हमें हज़ारों गुना बढ़कर हमें मिलता है। तो इसीलिए ऐसे दिनों में हमें दान जरूर करना चाहिए। तो ये हुई एकादशी के दिन के नियम। अब मैं आपको बात करती हूँ द्वादशी के दिन के नियमों के बारे में। देखिए द्वादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर ऐसे ही आपको नहाकर सूर्य भगवान को जल, तुलसी महारानी की पूजा और घर की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, ये सब नियम से करने के बाद आपको है ना, देखिए एक ब्राह्मण देवता को भोजन करवा कर ही आपको पारण करना चाहिए। और देखिए आप बोलो कि सुबह सुबह कुछ की पारण का समय ज़्यादा एकादशी का सुबह सुबह ही रहता है, और सुबह सुबह इतना जल्दी पारण का समय किसी ब्राह्मण अपने घर नहीं आता। अब सुबह सुबह खाना भी नहीं बनता, कभी कभी सारा खाना भी नहीं बनता ना सुबह सुबह, क्योंकि एकादशी का व्रत का पारण कभी कभी 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले होता है। तो आप क्या करेंगे, ब्राह्मण देवता के लिए निमित्त सीधा निकाल के आपको भगवान के पास रख कर फिर आपको पूजा करनी है। फिर आपको पारण करने के बाद आप फिर वो दान लेकर किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को, या आपके आसपास कोई ब्राह्मण है या कोई ब्राह्मण नहीं है तो कुछ ऐसे कोई गरीब लोग उनको ज़रूरत है, उनको भी आप दे सकते हो। ऐसा हमें करना चाहिए। और देखिए, और मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एकादशी के दिन आपको चावल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम दशमी के दिन भी हम चावल नहीं खाते हैं, एक टाइम शुद्ध शाकाहार भोजन खाते हैं लेकिन चावल नहीं खाते हैं, और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो हमको द्वादशी के दिन हमें चावल ज़रूर खाना है। ये नियमों में बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। ये भी द्वादशी के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट नियम यही है कि हमें द्वादशी के दिन हमें चावल बना के भगवान को भोग लगा कर ही हमें पारण करना होता है। और देखिए चावल मतलब आपको क्या बनाना है, कुछ खीर या कुछ खिचड़ी वगैरह आप बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। देखिए पारण का भोजन भी शुद्ध शाकाहार भोजन होना चाहिए। और देखिए पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, ये सब नियमों में बहुत इम्पोर्टेंट नियम मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एकादशी का व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो भी कहते हैं कि हमें एकादशी का व्रत का फल नहीं मिलता है, मतलब पूरा फल हमें नहीं मिलता है। तो हमें उस शुभ मुहूर्त में ही हमें पारण करना चाहिए। और देखिए, और आपको हरिवासन के समय भी पारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो एकादशी के तिथि होने बाद द्वादशी शुरू होती है ना, द्वादशी जाने से पहले हमें पारण करना चाहिए, लेकिन द्वादशी के जो हरिवासन का समय रहता है, इसीलिए आपको
ऐसे कुछ हमारे साथ या किसी और के साथ किसी के साथ जुड़े हो तो उनके साथ आपको जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको पारण का बराबर समय आपको बता देते हैं। उसी पारण के समय ही हमें व्रत पारण करना चाहिए। और चावल से आप व्रत पारण कर सकते हो, या तुलसी दल से आप पारण कर सकते हो, या भगवान को कोई भी फल फूल चढ़ाए हुए प्रसाद से भी पारण कर सकते हो। लेकिन आपको ये दान का सामग्री पहले निकाल के रखना है, उसके बाद ही आपको पारण करना है शुभ समय में। और देखिए द्वादशी के दिन भी आपको शुद्ध शाकाहार भोजन एक ही समय खाना होता है। तो आप उसको देखिए, द्वादशी के दिन वैसे भी तेल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि द्वादशी के दिन हम तेल खाते हैं तो हमारा मुख है ना बाघ का मुख हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं। और एकादशी के बुक में भी लिखा है ऐसा कि बाघ का मुख हो जाता है हमारा मुख, इसलिए द्वादशी के दिन हमें तेल का यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप घी का इस्तेमाल करके आप सब्जी को वगैरह चौका लगाकर आप भोजन कर सकते हो। ये है हमारा पूरा 3 दिन का नियम। और देखिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो मेरा अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं सभी एक में बोलूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को है ना जानकारी मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये सब जानकारी मैं आपको थोड़ा दे रही हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा भी है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए। ये तो हम आपको 3 दिन की नियम बता दी। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं ना, जो इतना 3 दिन का नियम नहीं कर सकते हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, वो इतना 3 दिन का नियम नहीं रख सकते हैं ना, तो वो भी, और कोई सामान्य इंसान भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो उनको भी कम से कम एकादशी के दिन आपको ध्यान देना है कि आपको उस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना है। देखिए चावल, लहसुन, प्याज और एक कुछ ऐसी सब्जियां मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि बैंगन, पालक, मूली, मसूर की दाल, ऐसे कोई तामसिक चीज़ें होती है ना। देखिए मांस मदिरा तो बिल्कुल भी आप सोचना भी नहीं है उसके लिए, तो ऐसा हमें तामसिक भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। कम से कम आप जो 3 दिन का जो आपको पूरा फल चाहिए तो उनको तो 3 दिन का नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपसे नहीं होता है, या आप कुछ गर्भवती हो, या आप बीमार हो, आप बूढ़े हो, बच्चे हैं, तो उनके लिए कम से कम एकादशी के दिन इतना नियम तो ज़रूर रखना चाहिए कि उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। और तामसिक भोजन मैं आपको बोलती हूँ कि तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, ऐसा कुछ आपको शुद्ध शाकाहार भोजन आप कर सकते हो। ऐसा आप करके विष्णु भगवान की पूजा करके कम से कम आप एकादशी की व्रत कथा भी सुनोगी ना, तो उन्हें भी पुण्यों का फल थोड़ा बहुत ज़रूर मिलता है, लेकिन पाप तो ज़रूर नहीं लगेगा। लेकिन आप ये भी नियम कम से कम नहीं रखोगे ना, तो आपको पाप लगना तो कन्फर्म है, क्योंकि वो है, ऐसा शास्त्रों में है कि एकादशी का व्रत नहीं करता उनको पाप लगता है। तो आप कम से कम 3 दिन का नियम नहीं रखो तो सिर्फ 1 दिन का तो नियम ज़रूर रख दीजिए। और देखिए मैं एक नियम मुझे और याद आ गया, मैं आपको बोल देती हूँ। वैसे तो देखिए एकादशी के दिन व्रत करने वालों को, नहीं करने वालों को भी आपको नाखून काटना नहीं चाहिए, बाल कटवाना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे काम है ना हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए, ओके। और किसी भी आपको एकादशी के दिन व्रत करने वालों को, नहीं करने वालों को भी आपको किसी की बुराई, निंदा, चुगली वैसे भी कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए हम किसी भी निंदा चुगली करते हैं ना, तो वो हमको ही उल्टा हमारे ऊपर भी नेगेटिविटी आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन जो लोग करते हैं ना उनको देखकर मुझे थोड़ी दया आती है, क्योंकि अभी पहले मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि हम किसी के बारे में बोलेंगे ना तो वो पाप उनको तो कम लगता है, उनका पाप तो ख़त्म होता है, वो उनका पाप हमको लगता है। तो ये बातें कुछ इंसानों को पता नहीं है, तो वो सब करते रहते हैं और घर बैठे बैठे पाप का गठरिया बांध लेते हैं। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको लगभग पूरी एकादशी का जो नियम मैंने आपको बता दिया है। मैंने जो व्रत करने वालों को, व्रत नहीं करने वालों को भी 3 दिन का नियम, जो नहीं करते उनको भी सभी मैंने डिटेल बता दी है। और भी कुछ मुझसे कुछ याद नहीं रहा है, नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो, आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदार में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सब जानकारी है ना सबके पास जानी चाहिए। देखिए हम कुछ अच्छे काम करने के लिए हमें पैसों का ही हम दान, हमारे पास है तो हमें पैसा भी दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन देखिए वो नहीं है तो हम ऐसे भी हम सेवा कर सकते हो किसी को। तो आप देखिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
तो आशा करती हूँ मैं आपको पसंद आया होगा और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और मिलेंगे नेक्स्ट कुछ और टॉपिक से और वीडियो में। और देखिए मेरे चैनल में आप जुड़े रहने से मैं आपको ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी और हमारे घर की कुछ वास्तु टिप भी बताऊंगी। और मैं अच्छी अच्छी रेसिपी भी मैं आपको सिंपल सी रेसिपी मतलब देखिए बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि हमारे घर में बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है, उसके मैं आपको रेसिपीज़ भी मैं आपको शेयर करूँगी इस मेरे चैनल में। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को बहुत बहुत आपका प्यार आशीर्वाद सब दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।